You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दिनांक 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को समाजवादी पार्टी उत्तर मुंबई जिला की ओर से एक महत्वपूर्ण पीडीए सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों, तालुका अध्यक्षों, वार्ड अध्यक्षों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सदस्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन टाउनशिप बीएमसी स्कूल, चारकोप नाका, अश्मिता ज्योति सोसाइटी के सामने, मलाड वेस्ट, मुंबई में किया गया, जिसका समय शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक रखा गया था। सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा सदस्य माननीय अबू आसिम आजमी साहब मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के युवा नेता अजहर सिद्दीकी ने खबर फेस टू फेस से बातचीत में कहा कि मालवानी में आए दिन हादसे होते रहते हैं। यहाँ के कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष के दबाव में कार्रवाई की जाती है, जिससे आम जनता को राहत नहीं मिल पाती। उन्होंने आगे कहा कि हम जनता के हक और जमीनी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। अगर आने वाले दिनों में प्रशासन इसी तरह ढिलाई दिखाता रहा तो हम समाजवादी स्टाइल में आंदोलन और मोर्चा निकालने के लिए मजबूर होंगे। हमारा मकसद टकराव नहीं, बल्कि जनहित की सेवा है। इसी दौरान खबर फेस टू फेस के संवाददाता उमर अब्दुल्ला ने अजहर सिद्दीकी से विशेष साक्षात्कार लिया, जिसमें उन्होंने मालवानी के सामाजिक हालात, युवाओं की समस्याओं और विकास की कमी पर खुलकर चर्चा की। साक्षात्कार में अजहर सिद्दीकी ने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल विरोध नहीं, बल्कि समाधान की राजनीति करना है। समाजवादी पार्टी हर वर्ग की आवाज को मंच पर लाने के लिए काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। मलाड पुलिस और स्थानीय बीट अधिकारियों की टीम पूरे समय स्थल पर मौजूद रही, जिससे कार्यक्रम शांति और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। जिला अध्यक्ष उत्तर मुंबई गिरजाशंकर यादव ने कहा कि यह सम्मेलन पार्टी के भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे एकजुट होकर समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। यादव ने कहा, यह आयोजन सिर्फ एक बैठक नहीं, बल्कि पार्टी एकता और संगठन शक्ति का प्रतीक है। पीडीए सम्मेलन ने ये संदेश दिया है कि समाजवादी परिवार पूरी ताकत के साथ जनता के बीच सक्रिय है। सूत्रों के अनुसार सम्मेलन में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राज्य और केंद्र की राजनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लेकर समाजवादी पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और एकजुटता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में सभी नेताओं ने जनता से जुड़ाव को मजबूत बनाने और आने वाले चुनावों में संगठन को सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। खबर फेस टू फेस की टीम ने इस पूरे आयोजन की विस्तृत कवरेज की, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सम्मेलन रखा गया, आसिम आजमी जी आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और जज्बा पैदा किया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मालवनी हमारा पुराना गढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी की यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन हमेशा रहा है और समाजवादी पार्टी से ही पहले यहाँ के आमदार नगर सेवक भी थे। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि समाजवादी पार्टी से यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण चीजें हैं। मालवनी की समझिए कि 4 से 5 सीटें ऐसी है जहाँ पे समाजवादी पार्टी की बेहद ही उपजाऊ जमीन है और समाजवादी पार्टी हमेशा विधानसभा हो या लोकसभा हो, यहाँ पर हम लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते थे। ये मजबूरी इसलिए थी क्योंकि हम लोग एक जातिवाद करने वाले लोग जो पूरे देश में नफरत की राजनीति करते हैं, उनको रोकने का हम लोग प्रयास हमेशा करते हैं, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं उनके साथ थे। लेकिन आज की जो परिस्थिति मालवनी की है कि आज 3 से 4 बार के विधायक रहने के बावजूद मालवनी की जो समस्या है, चाहे वो राथोड़ी की समस्या हो, पानी गंदा आ रहा हो, पानी समय पे ना आ रहा हो, पानी बराबर नहीं आ रहा हो, सलम तो छोड़िए, बिल्डिंगों का प्रॉब्लम ऐसे है कि बहुत सारे बिल्डिंगों में पानी नहीं आ रहा है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का जो चीजें हैं, जिस तरह भाजपा यहाँ पर एक प्राइवेट संस्था के द्वारा पुलिस स्टेशन में जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई कर रही है और जिस तरह मालवनी में आए दिन कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के दबाव में कार्रवाई हो रही है, तो समाजवादी पार्टी इस चीजों का निषेध किया। आज माननीय गिरजाशंकर यादव जी ने उस चीज को उठाया
हम सब मिलकर उसको एक किया। और आने वाले समय में अगर इसी तरह का चाल चलन रहा प्रशासन का, तो समाजवादी पार्टी अपने स्टाइल में मोर्चा लेगी, आंदोलन करेगी और जो जनहित के जो इश्यूज हैं उसको उठाने का काम करेगी। जयशंकर जी जिस तरीके से आज सर आए और उन्होंने ये बताया कि मतलब आपने बहुत ज्यादा उनको बुलाने की कोशिश करी, क्योंकि तो बाहर थे और थके हुए थे, लेकिन फिर भी आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं में जान डाली। मैंने देखा कार्यकर्ता के अंदर जोश है। तो क्या लगता है ये इलेक्शन में ये जोश कामयाबी की तरफ लेके जाए? ये इलेक्शन में अभी तक हम लोग जो है कांग्रेस के साथ ठगी का शिकार होते थे। यहाँ के विधायक, आप यहाँ के पुराने हो, आपको मालूम है जब रामनवमी का जुलूस का मामला हुआ तो विधायक जी की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ की जनता का एक भी शब्द उठा कर। समाजवादी पार्टी माननीय अबू हाशिम आजमी साहब का आशीर्वाद रहा कि हम एडिशनल कमिश्नर तक का घेराव किए और अभी फिर हम उस आंदोलन को लेके जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी को सही बात है कि दुबई में थे, लेकिन वो हमारे कार्यक्रम के लिए ही रात को यहाँ आए, क्योंकि हम बहुत जोर किए थे कि आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि मालौनी में यहाँ का जो विधायक है वो समाजवादी पार्टी के साथ अत्याचार की भावना करते हैं, बाकी के यहाँ दबी हुई भावना करते हैं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी शिवसेना उनके लोग रहे तो विधायक जी की आवाज नहीं आती, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे तोड़ा जाए, कैसे दिया जाए। एक हमारा नल्ला वार्ड अध्यक्ष तक को नहीं बोले हम तुमको जो है नगर सेवक बना देंगे, हम देखते हैं कितना नगर सेवक ये बनाएंगे, तो उसको तोड़ने में कसर नहीं किए। और अगर समाजवादी पार्टी मदद नहीं की होती तो हमारे विधायक जी विधायक नहीं। आपने जिनके बारे में जिक्र किया तो वो तो उनको सामने से टिकट मिल रहा है और आने वाले टाइम में इलेक्शन में कांग्रेस से उनको टिकट मिलेगा। आप एक बात यही है, मालौनी के ही आप रहीवासी हैं, अगर उनको जो है वहाँ जो है गांव जाने का टिकट हमारे जो है मुंबई ये जो है असलम शेख जी देंगे, यहाँ का टिकट नगर सेवक का टिकट नहीं देंगे। आप देख लीजिएगा, कहीं दूर नहीं है, ज्यादा दिन का समय नहीं। एक बात और सुनने में आ रही है, मलाड मौलानी को कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में है और कुछ लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो इस तरीके के लोग रहते हैं कि मतलब एक तबके को परेशान किया जाता है। तो ये बात कहाँ तक सच है? ये मुद्दा अगर यहाँ के विधायक जिसको यहाँ के लोगों ने खून पसीना देके खींचा और इनको जिताया, इनकी हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सामने अपनी बातों को कहे, क्योंकि वो अपने ही समस्या में परेशान है। और कोई हमारे मालौनी की जनता कहीं जो है एकदम अक्षरों में सोने जैसा चमकती है। ये जो आरोप है वो निराधार है, जो है मालौनी की जनता में कहीं खूबी नहीं। अगर जिस तरीके से ये आजकल एक वीडियो भी चल रहा है कि कहा जा रहा है कि मलाड मौलानी के लोग जो हैं वो एक तबके को परेशान करते हैं और दूसरा तबका पाकिस्तान से यहाँ पर की तुलना की जाए। ये कमजोरी यहाँ के स्थानीय आमदार की है। अगर यही चीज अगर अबू हाशिम आजमी साहब के लिए बोला होता तो मैं समझता था कि ये चीज ऐसी है। सत्ता का प्रेशर तो है, मैं इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जिस तरह से आमदार का यहाँ पर जो रवैया है, मुझे लगता है वो जनता से ज्यादा किसी और का ड्यूटी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ये रवैया सुधारना होगा। अदरवाइज समाजवादी पार्टी विधानसभा भी लड़ेगी, कॉर्पोरेशन तो लड़ेगी, विधानसभा भी लड़ेगी। और यहाँ के जो भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मालौनी में कुछ ऐसा चीज है या ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारे जो लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता है जो भी आरोप जो लगाया जा रहा है गाजा या पाकिस्तान, देखिए हर आदमी को अपना धर्म से चलने की आजादी है। मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ूंगा, सतीश भाई है मंदिर में पूजा करेंगे, यही तो देश की खूबसूरती है। और यही एकता, अखंडता और यही भाईचारगी को तोड़ने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप लोग बड़का झूठा पार्टी बोलते हैं, ये लगी हुई, ये असफल प्रयास कर रहे हैं। अभी मालौनी में समाजवादी पार्टी ने कमर कसी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही था कि मालवनी में कार्यकर्ताओं के बीच में माननीय अबू हाशिम आजमी के द्वारा एक ऊर्जा भरा जाए और समाजवादी पार्टी मजबूत होकर यहाँ पर आंख में आंख डालकर बात करे, सबके लिए बात करे। अगर प्रशासन नहीं सुनती है तो हम लोग खिलाफ मोर्चा लेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ब्रश करने के बाद नाश्ता बाद में करते थे, पहले मोर्चा भी आते थे। तो ये वही अखिलेश यादव की पार्टी है। ये ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, हम उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं, तो मोर्चा लेंगे हम लोग अपने स्टाइल में, बताएंगे इनको। अगर जी आप
किस वार्ड से कहाँ से लड़ेंगे, किस देखिए, ये तो ऐसा है कि ये पार्टी का डिसीजन है। पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा, समाजवादी पार्टी के अजहर सिद्दीकी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उस नेतृत्व के साथ खड़ा होगा। पार्टी जो भी जिम्मेदारी अभी दी है या आने वाले समय पे देगी, निष्ठा पूर्वक उसको निभाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी की पार्टी है, माननीय अबू आसिम आदमी की पार्टी है। यहाँ का हर एक कार्यकर्ता जब निकलेगा तो आपकी पुलिस कम पड़ जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो एक तरफा नहीं होनी चाहिए। और भी हमारे जिला अध्यक्ष जी बहुत सारे उसके विवरण देंगे, बातें करेंगे। मैं अब समय न लेते हुए मुंबई महिला अध्यक्षा श्रीमती रुखसाना सिद्दीकी जी को मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं और एक जोरदार तालियों के साथ उनकी बात में परिवर्तन की बहार है, क्योंकि हर जंग जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। समाजवादी पार्टी पर बैठे हुए सभी मान्यवर, सामने बैठे हुए समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी और इस प्रोग्राम को सजाने वाले हमारे जिला अध्यक्ष अजहर भाई, सबसे पहले आप सभी को मुसलमानों को सलाम और हमारे हिंदू भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। और इसी के साथ सभी हिंदू भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको चीजें समझनी होगी, क्योंकि हमारा एक वोट हमारे गरीबों की ताकत है। अगर वो गलत जगह देने का हमने निर्णय लिया तो इसका भुगतान हम लोगों को सालों साल भुगतना पड़ेगा। आज देश और दुनिया के हालात ठीक नहीं। देखिए, 4 कांदेवली विधानसभा, मलाड विधानसभा, ये सारे विधानसभा ऐसे हैं, ये हमारा गढ़ है। समझ कर जाइएगा। समाजवादी पार्टी देखिए, मैं बता रही थी आपको जिस तरीके से मलाड विधानसभा और चांदपुर विधानसभा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नगर सेवक रहे हैं हमेशा से, और समाजवादी पार्टी हमेशा से यहाँ बहुत मजबूत रही है और आज भी है। बशर्ते हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। हम लोगों ने जो है उसका एक्सेप्ट कर लिया है। आज देश और दुनिया के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। आज आप देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम, कई सालों से हम लोगों ने देखा है कि हमारा बचपन भी पूरा यही गया। हिंदू मुस्लिम हमेशा सारे त्योहार मिलकर ही मनाते थे, लेकिन वो सारी प्रथा खत्म हो चुकी है। आज हिंदू मुस्लिम के घर एरिया में घर लेना चाहती है, सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए। तो आप लोग समझदारी का सबूत आप लोगों को देना होगा। आज हमारे में कभी भी भेदभाव नहीं रहा, और जो सत्ताधारी पार्टी है, आप लोग देख रहे होंगे कि पैसे वाला और पैसे वाला होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आज हमारे नौजवान बच्चों के पास अच्छी नौकरियां नहीं है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, लेकिन इस सरकार का कुछ हो नहीं रहा। और ये पीढ़ी मिलकर एक ताकत बनी है, जिसको आप लोगों को मजबूत करना होगा। और समाजवादी पार्टी जिस वक्त सरकार में थी, आप जितने लोग, मैं समझती हूँ ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव थे, जब आपने देखा होगा कि उस सरकार में कभी इस तरीके के झगड़े आपने नहीं देखे होंगे। हिंदू मुस्लिम, आज जहाँ जाओ सिर्फ यही चल रहा है, कोई विकास की बात नहीं हो रही है। नौजवान बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, गरीब बच्चों की शिक्षा सही नहीं हो रही है, इन सब चीजों पे बात नहीं हो रही है। आज अगर मैं मलाड की बात करूँ तो रास्ते जाम रहते हैं,
भरना ही भरना है, नहीं तो तुरंत मीटर काट के लेके जा रहे हैं। पहले थोड़ी सुनवाई हो जाती थी, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इन सब चीजों की जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, ये सारी चीजों की आवाज कौन उठाएगा? क्योंकि जो सत्ता वाले लोग हैं वो खुद अडानी और अंबानी की गोद में जाके बैठे हैं, तो वो लोग हमारी आवाज सुनने वाले नहीं। लेकिन आप लोगों को बदलाव लाना होगा। देखिए, आज त्योहार के दिन आप लोग यहाँ पर आए हैं तो समझिए कि आने वाला इलेक्शन नगर पालिका का है, और नगर पालिका मतलब नगर सेवक का इलेक्शन, नगर सेवक ऐसा होता है जो लोगों के बहुत करीब होता है, जितने भी सारे नेता होते हैं। देखिए, आने वाले दिनों में जो नगर पालिका का इलेक्शन है, उसमें आप सभी लोगों को समझदारी का सबूत देना होगा। जितने लोग यहाँ पर आए हैं, अगर उनके हमारी बात समझ में आती है, देखिए बीजेपी से हिंदू मुस्लिम की बातें करती है, और कांग्रेस को हम लोगों ने 70 साल देखा है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी है जो हिंदू मुस्लिम और गरीबों की लड़ाई लड़के आई है, हमेशा से इंसाफ की बात करती आई है। तो हम लोगों को समाजवादी पार्टी की बात करनी है। जनाब अब्बू आसिम आजमी साहब, हिंदू मुस्लिम का संगम इससे अच्छा कौन सी पार्टी में आपको देखने मिलेगा? हम लोगों को जाति धर्म की लड़ाई में कभी नहीं जाना है। अगर आपके पास कोई आए जाति और धर्म की बात करे, देखिए अगर मुसलमान को जाति धर्म की बात करेंगे तो मस्जिद में जाए, और हिंदू को करेंगे तो मंदिर में जाए। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टी में रहना है तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करनी होगी, गरीबों की जिस चीजों से तकलीफ है उस चीजों की बात करनी होगी। तो देखिए, आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। आप सभी लोग अगर हमारी बातों में आपको सच्चाई दिखती है तो आप लोगों को ये करना होगा कि हमारे पास पड़ोस अपने रिश्तेदारों को सबको ये चीजें समझाइए कि आपके हम लोगों को बदलाव लाने की जरूरत है। सारी पार्टियों को आपने देखा है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब की बार हम लोगों को यहाँ पे नगर सेवक लाना है। समाजवादी पार्टी का चाहे वो किसी तरह का, चाहे वो किसी धर्म का हो, आप लोगों ने देखा कि अगर पार्टी ने कैंडिडेट दिया है समाजवादी पार्टी का है तो छोड़ देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, थोड़े ही दिनों में दिवाली के बाद शायद इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, उस वक्त शायद बहुत ज्यादा टाइम ना मिलेगा प्रचार करने का, इसीलिए हम लोगों ने आपके आप में यहाँ बुलाया है। आज यहाँ पे जितनी लड़ाइयाँ हैं, जो जमीनी लड़ाई है, तो हम लोगों ने लड़ी समाजवादी पार्टी में लड़ी। अभी हमारे यादव जी बता रहे थे कि बहुत सारे लोग अम्बुजवाड़ी से भी आए हैं, लेकिन अम्बुजवाड़ी की जो मेन लड़ाई है वहाँ पर आज जो झोपड़े मौजूद है वो सब समाजवादी पार्टी ही दे रहे। अब्बू आसिम आजमी के साथ पूरा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अम्बुजवाड़ी से लेके कलेक्टर ऑफिस मतलब गोरेगांव ईस्ट तक हम लोगों ने पैदल डांडी मार्च से निकाला था। उसके बाद वहाँ पे छोटे का डिमोलिशन बंद हुआ और गरीब लोग वहाँ पर बच गए। तो ऐसे बहुत सारे काम है। मराठ मालूम की मस्जिद की दीवार की, उसके लिए हम लोगों ने जेल भर आंदोलन किया। बागेश्वरी मंदिर के लिए मतलब समाजवादी पार्टी ने कभी ये नहीं रहेगा जाति धर्म की बात नहीं की, चाहे हिंदू की लड़ाई हो चाहे मुसलमानों की लड़ाई हो, जो हक की लड़ाई है वो लड़ाई लड़ने का काम जनाब अब्बू आसिम आजमी साहब ने और उनके सिपाहियों ने किया। तो यही हम लोग चाहते हैं कि देखिए, जो भी सत्ता में पार्टियां हैं वो गरीबों के लिए सोचे, गरीबों के बारे में सोचे और उनकी लड़ाई लड़े। बस आपके बीच में जनाब अब्बू आसिम आजमी हाथ कर चुके हैं, और इसी बातों के साथ हम लोग अभिमान पर आप लोगों के बीच आएंगे, और जहाँ कहीं आपको लगे कि हम लोगों को आना चाहिए, अपनी बातें समझानी चाहिए, आप लोग बताइए, हम लोग जरूर आएंगे। थैंक यू, थैंक यू। आज आपके सामने समाजवादी परिवार की तरफ से मंडल तालुका अध्यक्ष के पद पे खड़ा हूँ। ये पद मेरे लिए सम्मान का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक है। समाजवादी पार्टी क्या है? समाजवादी पार्टी एक सोच है, गरीब, मजदूर, युवा, किसान और महिलाओं की आवाज बनने की सोच, जो हर कोई अपने दिलों में इस सब की सोच के रखता है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी और अब्बू आसिम साहब, इन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय, विकास और अमन के लिए काम करते रहे हैं, और हमें इसी सोच को मलाड़ की भूमि पर फैलाने की कोशिश करनी है।
समस्या सुनते हैं और उसका हल निकालते हैं और पार्टी का झंडा ऊंचा रखते हैं। अगर आप लोगों की ऐसी मेहनत रही तो आप लोगों के मेहनत के साथ इतना पापड़ बेले कि बोल रहे हैं कि ये जो है पूरी बिल्डिंग जो है किसी प्राइवेट संस्था को दे दिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित संस्था है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कम से कम इस धरोहर को बचाइए, इस बीएमसी स्कूल को बचाइए, कम से कम मालौनी की गरीब जनता जो है कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा सके इसमें, नहीं तो ये जो है बहुत जल्दी प्राइवेट होने जा रहा है। अध्यक्ष जी यहाँ के विधायक बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं, बड़ा यहाँ आंदोलन किए कि हम प्राइवेट होने नहीं देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी उनकी औकात दिखा दिए कि जितनी अनसराई तुम्हारी है वो बचने नहीं पाएगा, ये बात ध्यान रखना। और बाकी सारा आंदोलन अपना ठंडे बस्ते में डालकर बैठ गए और जब तक यहाँ की समस्या पड़ी हुई है। अध्यक्ष जी आज एक चीज बताए, मालौनी में किस तरह से कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सबसे ज्यादा हमारे अंदाज साहब को तुरतुरी बैठ गई है कि समाजवादी पार्टी मालौनी में न पनपने पावे। एक बात बता दे विधायक साहब कि समाजवादी पार्टी मदद नहीं की होती तो इस बार आपका औकात ऐसा होता कि भारतीय जनता पार्टी के झोली में आपको सीट गई थी। लेकिन एक बात कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को अगर हमारे जो है आमदार साहब अगर पाए तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन उनके ऊपर FIR जरूर कर देंगे। तमाम हमारे यादव बंधु और तमाम हमारे यहाँ मुस्लिम बंधु है। रामनवमी का मैटर हुआ था। रामनवमी में एक तरफा जो है पुलिस केस बना रही थी, यही कुबेर मौर्य भाई साहब हमारे, हम बोला अध्यक्ष जी हमसे सहन नहीं हो रहा है, लड़ाई हम लड़ेंगे। विधायक जी बिल में बैठ गए, एक मोर्चा विधायक जी निकाल रहे थे, अध्यक्ष जी 500 मीटर भी नहीं हुआ, पुलिस उनको बोली कि बस यही आप रुक जाना। और जो है हमारे विधायक जी एक आधा जो है 500 फरलांग नहीं आए, बोले ये मोर्चा खत्म। बोले जो गलती किया रहेगा वो सजा भुगतेगा। हमने बोला कि 11:30 बजे तक बाफेरा चौकी पर लाउड स्पीकर चला, तीन IPS यहाँ थे, तीनों IPS से पूछा गया कि आप बताइए 10 बजे के बाद 11:30 बजे तक लाउड स्पीकर कैसे बजा? आपने क्या कार्रवाई किया? 149 की आप हमको नोटिस देते हो, उसमें आप लिखते हो कि अगर दंगा फसाद हुआ तो उसके जवाबदार दोनों होंगे। जिसने आपको जो है कार्यक्रम करने का परमिशन मांगा उसके कारण दंगा हुआ, लेकिन आपने एक भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की। यहाँ कुर्सी पर नहीं बैठता है जब तक कि जो है वो कार्यकर्ता अगर बाहर न चला जाए। आप एक चीज बताइए, मालौनी पुलिस स्टेशन के हद में 313 गैंग में एक हमारा गुज्जर बंधु उसके माँ बाप दर करा रहे हैं, आज तक उसकी गिरफ्तारी ये पुलिस स्टेशन में नहीं कर पाए। रात को इस पुलिस स्टेशन में रात भर कहाँ ठेला लगवाना भुर्जी पाव का, कहाँ जो है इसका पाव का जो है चाय का ठेला लगवाना है। मालौनी पुलिस स्टेशन अक्सर रात भर ठेला लगवाती है और 500 1,000 वसूल करती है, लेकिन यहाँ जो है गांजा चरस अभी इसके में तमाम हमारे बच्चे जो है चल रहे हैं, लेकिन मालौनी सीनियर को कान में जू तक नहीं देखता है। मालौनी सीनियर आप एक बताइए, अच्छा रात भर सबसे बड़ा खनन होता है, वो खनन यहाँ रेती का मालवे खनन होता है। 12 बजे यहाँ जो है रेती खनन का मेला लगता है, यहाँ जो है भू माफियाओं का मैंग्रोव की पटाई करने का रात को 12 बजे पुलिस ड्यूटी पर लगी रहती है, उनको समय देती है। इसी स्कूल के सामने अभी जाओ बेस्याओं का अड्डा लगा हुआ, बगल में हिजड़ों का आतंक यहाँ फैला हुआ, तमाम हमारे सम्राट लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन मालौनी पुलिस यहाँ का सीनियर, यहाँ का कमी जो पुलिस है एकदम हाथ में हाथ देके पैसा वसूली काम करती है। अध्यक्ष जी परसों ही भाजपा का बोरीवली का विधायक हमारे सीनियर साहब को
उतना तो कभी मुंबई पुलिस का कमिश्नर नहीं डाटा होगा, यहाँ का एडिशनल नहीं डाटा होगा, यहाँ का जो है वो नहीं डाटा होगा। एकदम बेइज्जत करके भरी समाज को किया, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई पुलिस है तो कांदीवली की पुलिस है, चारकोप की पुलिस है, मालौनी की पुलिस है। और मालौनी पुलिस स्टेशन तो भ्रष्टाचार में डूबी है। 5 सिपाही अभी 4 दिन पहले हफ्ता लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, 5 पुलिस वाले मुअत्तल हो गए, लेकिन इनको इन पुलिस वालों को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस स्टेशन में बड़ा बोर्ड लगा दिया है, दलाल का प्रवेश निषेध। सबसे बड़े दलाल तो तुम पाले हुए हो, जिसके कारण पुलिस स्टेशन में आप कोई जो है सम्राट, कोई अच्छा आदमी वहां नहीं जा सकता है, तो सबसे बड़ा तो तुम ही लोग दलाल पाले हो। और वसूली का दिन रात वसूली का काम है। यहाँ महिला का एक मर्डर हुआ, बेस्या खाने के जो मर्डर हुआ, यहाँ हमारे नौजवान साथियों का मर्डर हुआ, 3 4 मर्डर हुआ, लेकिन कोई मालूनी की पुलिस में कोई सुनवाई नहीं है। अध्यक्ष जी, ये लोग रोज चोरियां होती है, सैकड़ों चोरियां मालूनी होती है। इनका बाप देवेंद्र फडणवीस ने एक इनको लिस्ट दे दिया है, प्राइवेट रजिस्टर में चोरी का कंप्लेंट लिखते हैं। आप ये काम नहीं करते हैं, चोरी को जो है प्राइवेट रजिस्टर में काम करते हैं। इसी तरह कांदीवली का पुलिस स्टेशन है, कांदीवली का सीनियर है अजहर भाई, मैं आपको बोलूंगा, इनके चमचागिरी मत करो, ये बुलाते हैं तो भाग के मत जाओ। आज तक का इतिहास है, भाई कुबेर मौर्य हमारे गुरु हैं जो है, लेकिन कभी कोई पुलिस वाला अगर आया, कोई सीनियर आया, पूरे जीवन में गुलदस्ता नहीं लेके गया, क्योंकि गुलदस्ता लेके गए और जाके जो है 20 मस्जिद कांदीवली में है, लालू गैंग वहाँ है, पनप रहा है, जो हिंदू लड़कों को जो है सत्ता में जो है, ये सत्ता का सहारा लेके हिंदू लड़के वहाँ करतूते होते जा रहे हैं। खान गैंग है, 313 गैंग है, कोई भी गैंग है, उसका सफाया अगर नहीं कर रहे हो। और 4 को पुलिस, कांदीवली पुलिस, एक हमारी महिला बहन यहाँ बैठी होगी, हिंदू महिला, 1 साल हो गया, 10 चारकोप में भटक रही है, सोनी गुप्ता करके महिला है, 10 भटक रही है। वहां जाने के बाद उसकी माँ जो है कैंसर से पीड़ित है, वो माँ बेटियां जाती हैं तो शर्मिंदगी महसूस करती हैं। आज तक FIR जो है चारकोप नहीं किया। इसलिए यहाँ तमाम हमारे जो है कार्यकर्ता हैं, आपको इनकी नाक, इनके बाप की नाक दबाना पड़ेगा। आने वाले 30 तारीख को भाई कुबेर मौर्य जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप हमारी मदद करें। धरना आंदोलन हम आप लोग के सहारे पे करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, आप हमको मदद करिए। एडिशनल कमिश्नर ठाकुर विलेज में 30 तारीख को हम एडिशनल कमिश्नर का घेराव करके इनकी शिकायत करेंगे। इन गद्दारों को बताएंगे कि तुम्हारी पुलिस क्या कर रही है, तुम क्या कर रहे हो, इनका देखो जो है, इनका क्या क्या सहारा है। आज तक हम लोग महाराष्ट्र से बाहर जाते थे तो बोलते थे कि मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस शांत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता परसों वार्ड में 4 दिन पहले हमारे सीनियर का इतना बेइज्जती किया 4 जन, और नीचे मुंडी करके उतना तो देवेंद्र फडणवीस वहाँ जो है, उनका जो है CP, उतना तो एडिशनल नहीं किया होगा, लेकिन इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये पूरे भ्रष्ट पुलिस स्टेशन मालूमी है। पहला पुलिस जो है रामचंद्र मिलो के, मालूमी पुलिस के पहले सीनियर हुए थे, तब से आज तक के जितने सीनियर हुए हैं सबको हम पहचानते हैं, सबसे हम जो है करते हैं, लेकिन इतना भ्रष्ट पुलिस स्टेशन, इतना दबपुर जो है सीनियर पूरे मालूमी के इतिहास में कभी नहीं आया। ये बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आने वाले 30 तारीख को अजहर भाई हम लोग देते हैं, और आप ये जो है कांदीवली को जितना हल्के में लेते हो ना, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, सबके साथ वसूली का धंधा खाना हुआ है। नहीं तो तुमको केस में डाल देंगे, आप जो है छोड़िए। सारी 18 से 20 हमारी मस्जिदें हैं, इनको इनकी नानी याद दिलाइए। 2-3 कार्यक्रम अगर फेल करवा देंगे इनका, तब ये जो है धारा में आएंगे। इसी शब्दों के साथ
उत्तर मुंबई जिलाध्यक्ष भाई विजय शंकर यादव जी के द्वारा आयोजित इस पीडीए सम्मेलन में हमारे प्रमुख अतिथि आमदार और मुंबई के अध्यक्ष भाई अबू आसिम आजमी साहब, इस पीडीए सम्मेलन में उपस्थित महिला की अध्यक्षा सागर सिद्दीकी जी, मुंबई के हमारे साथी जगदीश भूषण यादव जी, इस जिले की महिला अध्यक्ष उस्मा खान साहिबा, तारकोट विधानसभा के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संचालक भाई अजहर सिद्दीकी जी, बाजार विधानसभा के अध्यक्ष भाई उमर शेख साहब, कांगीवली विधानसभा के अध्यक्ष भाई लक्ष्मी शंकर यादव जी और कैसर विधानसभा के अध्यक्ष भाई रमाकांत यादव जी एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने बैठे समाजवादी पार्टी के सिपाही बहनों और भाइयों, अभी आपके सामने जिलाध्यक्ष विजय शंकर यादव जी ने अपने जोशीले भाषणों से आपका जो है थोड़ा सा आपको गर्म किए कि किस तरह से खास करके पुलिस प्रशासन यहाँ पर जनता को छोड़िए, जनता के अलावा जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन पार्टियों को कैसे दबाने का काम कर रही है, ये बहुत इत्मीनान से आप समझ सकते